फर्स्ट ईयर की एंट्री आपको मैंने एक्सप्लेन कर दी है। अब सेकेंड ईयर की एंट्री पे चलते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, सब लोग एक बात समझ लीजिए, एक क्वेश्चन को सॉल्व करने से आप एक आंसर निकाल सकते हैं उस क्वेश्चन का, लेकिन हम जो कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहे हैं उससे आप एंट्री किसी भी क्वेश्चन की कर सकते हैं, और बस आपको अपने दिमाग में वो कॉन्सेप्ट को याद रखना है। फॉर एग्जांपल मैं सिखाता हूँ क्या है कॉन्सेप्ट। आप आंख बंद करके एंट्री को दिमाग में सोचिए, अपने आप वो एंट्री आएगी और लिखते चले जाइए। जैसे कि मैंने आपसे कहा था, जब आज फर्स्ट ईयर की एंट्री कंप्लीट हो चुकी है, अब सेकेंड ईयर में चलते हैं। अगर हैं, हमने कहा था अगर आपको रॉयल्टी मिले तो आप लिखिए रॉयल्टी है रॉयल्टी, तो बस ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। देखिए क्या शॉर्ट वर्किंग है सेकेंड ईयर में, देखिए 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 ये है 4000, ठीक। तो शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। अब सेकेंड ईयर में कितनी थी शॉर्ट वर्किंग आपकी रॉयल्टी? 6000। कितनी आपकी शॉर्ट वर्किंग है सेकेंड ईयर में? 4000। और कितना आपके पास पेमेंट हुआ? 10,000। ये आपकी फर्स्ट एंट्री सेकेंड ईयर की। और सेकेंड एंट्री आपको एज यूजुअल मालूम है, लैंड लॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये आपके पेमेंट की एंट्री हो गई। कितना पेमेंट है? मैंने कहा था बैंक में देखिए 10,000, और यहाँ पे भी 10,000। ये आपकी दो एंट्री हो गई सेकेंड ईयर। और सेकेंड ईयर की अगर आप थर्ड एंट्री करेंगे, एज यूजुअल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। रॉयल्टी सेकेंड ईयर थी 6,000। ये आपकी सेकेंड ईयर की 3 एंट्रियां कंप्लीट हुई। थर्ड ईयर की एंट्रीज में, थर्ड ईयर की एंट्रीज में अगर हम लोग चलते हैं तो सबसे पहले जो कॉन्सेप्ट सिखाया गया, क्या रॉयल्टी है? देखिए रॉयल्टी है तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट। देखिए शॉर्ट वर्किंग है, हाँ है, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड रॉयल्टी कितने रुपए की है थर्ड ईयर में? 9,000। लिखिए 9,000। शॉर्ट वर्किंग कितने की है आपकी? देखिए 1,000। तो कितना हो गया आपके पास? 10,000 रुपीज बीइंग रॉयल्टी ड्यू। सेकेंड नंबर एंट्री एज यूजुअल पेमेंट करने की, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। मैंने कहा था जो अमाउंट लैंडलॉर्ड में यहाँ लिखा है था उसको यहाँ लिखेंगे। देखिए पेमेंट कॉलम में कितना लिखा है? 10,000। और थर्ड एंट्री एज यूजुअल जो आप करते आ रहे थे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो शॉर्ट की क्यूब में फर्स्ट ईयर में कोई अमाउंट नहीं था, थर्ड ईयर सेकेंड ईयर में कोई अमाउंट नहीं था, लेकिन थर्ड ईयर में है कितना? 6,000। इसलिए एक रूल सुन लीजिए, कभी भी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब में अगर आपका अमाउंट जाता है तो थर्ड एंट्री चेंज होगी। थर्ड एंट्री में यहाँ पे आप लिखेंगे टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब। कभी भी शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब के कॉलम में अगर कोई भी अमाउंट जाता है तो आपकी एंट्री चेंज होगी, थर्ड एंट्री चेंज होगी। पीएल टू रॉयल्टी तो होती थी, क्या हो जाएगा? पीएल टू रॉयल्टी टू शॉर्ट वर्किंग। और कौन सा अमाउंट रहेगा? शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब का। रॉयल्टी आपका वही रहेगा सेम 9,000, और अनरिक्यूब में आपका अमाउंट चला जाएगा थर्ड ईयर में कितना? 6,000 रुपये। टोटल आपका हो जाएगा 15,000।
जब तक अनलिक्विड में अमाउंट नहीं जा रहा है कोई चेंज नहीं होगा। ये आपकी थर्ड ईयर की एंट्री हो गई। अब हम लोग आते हैं फोर्थ ईयर की एंट्री में। फोर्थ ईयर की एंट्री, ये फोर्थ ईयर है। चलते हैं, क्या रॉयल्टी है? हाँ है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट कितने की है? 12,000। अब देखिए क्या शॉर्ट वर्किंग है फोर्थ ईयर में? नहीं है, तो यहाँ पे नहीं आएगा। टू लैंड लॉर्ड 12,000, ये फर्स्ट एंट्री हो गई। सेकेंड एंट्री आपको पेमेंट की मालूम है, लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना पेमेंट आपने फोर्थ ईयर में किया हुआ है? 10,000, तो आपको यहाँ पे आ जाएगा 10,000। अब आप देखिए, एक रूल समझ लीजिए, कभी भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में अगर अमाउंट जाएगा, कभी भी शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में अगर अमाउंट जाएगा, तो वहाँ पे आपको सेकेंड एंट्री में हमेशा लिखना है टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और यहाँ पे लिखना है शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप। किसी भी ईयर में अगर शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में अमाउंट जाएगा तो सेकेंड एंट्री जो अभी तक लैंडलॉर्ड टू बैंक हो रही थी वो चेंज होकर हो जाएगी लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग। देखिए, आपका फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में अमाउंट नहीं था, तो हर बार जो सेकेंड नंबर एंट्री हुई वो आपकी हुई लैंडलॉर्ड टू बैंक अकाउंट। आपका फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूप में अमाउंट गया हुआ है 2,000, तो यहाँ पे एंट्री हो जाएगी लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट, और शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट आप डाल देंगे, वो है 2,000, और टोटल अमाउंट आपका हो जाएगा लैंडलॉर्ड का 12,000, और ये अपने आप अमाउंट यहाँ पे मैच कर जाएगा। एंट्री नंबर थर्ड फोर्थ ईयर की, एज यूजुअल पीएल अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। अब चेक करना है क्या फोर्थ ईयर में अनरिक्यूब में अमाउंट है? हाँ है, तो यहाँ पे टू शॉर्ट वर्किंग और बढ़ जाएगा और अमाउंट हो जाएगा शॉर्ट वर्किंग अनरिक्यूब का। शॉर्ट वर्किंग का अमाउंट कितना आपका है? 2,000। रॉयल्टी कितने की आपकी है? 12,000, तो हो जाएगा 14,000। ये आपकी एंट्री नंबर थर्ड कंप्लीट हुई फोर्थ ईयर की। अब चलते हैं फिफ्थ ईयर में। फिफ्थ ईयर की फर्स्ट एंट्री, फिफ्थ ईयर की फर्स्ट एंट्री रॉयल्टी आपकी है, तो रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, क्या शॉर्ट वर्किंग है? नहीं है, तो क्या लिखेंगे? टू लैंडलॉर्ड अकाउंट। फिफ्थ ईयर में मैंने कहा था जो चीज़ नहीं होगी, रॉयल्टी नहीं होगी तो रॉयल्टी नहीं आएगी, शॉर्ट वर्किंग नहीं होगी तो शॉर्ट वर्किंग नहीं आएगी, केवल रॉयल्टी है तो रॉयल्टी लिखिए 15,000। जो चीज़ नहीं है वो हमको फर्स्ट एंट्री में नहीं लिखना है, बीइंग रॉयल्टी ड्यू। अब आते हैं फिफ्थ ईयर की एंट्री नंबर सेकेंड पे। एज यूजुअल समझाया गया है आपको कि आप पेमेंट के लिए सिंपल एंट्री लिखिए लैंडलॉर्ड डेबिट टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट। कॉन्सेप्ट समझाया गया है। क्या शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का अमाउंट है? अगर है तो सेकेंड एंट्री में क्या बढ़ जाएगा? टू शॉर्ट वर्किंग, और यहाँ पे अमाउंट किसका लिखेंगे? टू शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब। समझ लीजिए, फिर से मैं बोल रहा हूँ, थर्ड ईयर में शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब में अमाउंट नहीं था तो सेकेंड एंट्री हुई लैंडलॉर्ड टू बैंक। फोर्थ ईयर में शॉर्ट वर्किंग में रिक्यूब में अमाउंट है तो सेकेंड एंट्री में चेंज क्या हुआ? लैंडलॉर्ड टू बैंक टू शॉर्ट वर्किंग, किसका अमाउंट गया? शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का। उसी तरह से फिफ्थ ईयर में भी देखिए शॉर्ट वर्किंग रिक्यूब का अमाउंट है तो आपका सेकेंड एंट्री में हो गया टू शॉर्ट वर्किंग। बैंक में आपका पेमेंट एज यूजुअल चला जाएगा 14,000 और यहाँ 1,000
और ये 15,000। चेक करिए जो लैंडलॉर्ड आपने क्रेडिट किया था वो बराबर अमाउंट से डेबिट है, सेम डेट से डेबिट है। एंट्री नंबर सेकंड भी कंप्लीट हुई और लास्ट एंट्री आ रही है 5th ईयर की एंट्री नंबर 3rd, PL अकाउंट डेबिट टू रॉयल्टी अकाउंट। क्या अनरिक्यूप में अमाउंट है 5th ईयर में? नहीं है, तो यहाँ कुछ नहीं लिखेंगे, एज यूजुअल छोड़ दीजिए। रॉयल्टी का अमाउंट आपका दिया वो 15,000, वो ट्रांसफ़र कर दीजिए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। लेसी की बुक में जनरल एंट्रीज किस तरह से की जाती हैं, ये एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने 5th ईयर तक की, 1 से लेकर 5th ईयर तक की पूरी एंट्रियाँ कंप्लीट की।